डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड के बाद आज हम जो कमांड्स देखेंगे वो है आपका DQL और DML के कमांड। DDL की मदद से हमने स्ट्रक्चर बना लिया था। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से हम वैल्यू डालना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं DML कमांड को। और इस टेबल को पूरा देखने के लिए वैल्यू के साथ टेबल का व्यू देखने के लिए हम यूज़ करते हैं DQL कमांड को। तो सबसे पहले हम DQL कमांड के बारे में जानेंगे। DQL कमांड डेटा क्यूरी लैंग्वेज जो है, DQL आपका डेटा क्यूरी लैंग्वेज है जिसे डेटाबेस से डेटा को व्यू दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। DQL के अंदर जिस कमांड को हम यूज़ करते हैं वो है आपका सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड की मदद से आप टेबल के अंदर की वैल्यू या हम ये कहें कि पूरा का पूरा टेबल देख सकते हैं। यदि आप डेटाबेस के अंदर की डेटा की वैल्यू या टेबल को देखना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जैसे इस कमांड को आप यूज़ करते हैं ये टेबल के अंदर के ऑल रिकॉर्ड्स को शो कर देता है। लेकिन यदि आपको टेबल के अंदर के ऑल रिकॉर्ड्स नहीं देखने हैं, पर्टिकुलर कॉलम के रिकॉर्ड्स आपको देखने हैं, तब आप यूज़ करते हैं सेलेक्ट कॉलम का नाम, दूसरी कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम, जितने भी कॉलम को आप देखना चाहते हैं। क्यूरी फायर करते हैं आप सेलेक्ट स्टूडेंट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। जैसे आप ये क्यूरी फायर करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम और सिटी। अब ये स्ट्रक्चर तो आपको दिखाई दे गया जिसमें स्टूडेंट आपके टेबल का नाम है, आईडी स्टूडेंट का नेम, सिटी आपकी कॉलम्स है। अब इन कॉलम्स के अंदर वैल्यू डालनी है, मुझे रो जनरेट करनी है। तो वैल्यू डालने के लिए आप DML को यूज करते हैं। DML के अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं। पहला कमांड हम वैल्यू को स्ट्रक्चर के अंदर इनपुट करने के लिए देखेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू डालने के लिए आप DML के इंसर्ट कमांड को यूज करते हैं। इंसर्ट कमांड इंफॉर्मेशन और वैल्यू को रो के फॉर्म में स्टोर करता है। इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जितनी वैल्यू आपको डालनी है उतने वैल्यूज क्लॉज को आप यूज करते हैं। इनटू मतलब टेबल के अंदर, इंसर्ट मतलब आप कुछ डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट नाम के टेबल पर दो वैल्यूज को डालना चाहती हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मेरे तीन कॉलम है। पहला स्टूडेंट आईडी मैंने लिखा 1, स्टूडेंट का नाम मैंने लिखा कार्तिक, स्टूडेंट की सिटी लिखी मैंने मुंबई। मेरी पहली रो कंप्लीट हो गई। मैं दूसरी वैल्यू अगेन डालना चाहती हूँ तो मैंने स्टूडेंट आईडी डाला 2, स्टूडेंट का नाम डाला अभिजय और उसकी सिटी को डाला दिल्ली। जैसे मैं एंटर बटन को दबाऊंगी मुझे आउटपुट पर मिलेगा 2 रो क्रिएटेड। अब अगर आप ये 2 रो जो क्रिएट किए हैं वो वाकई में यही वैल्यू के साथ क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड को। आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे ही लिख के आप एंटर करेंगे आपको दिखाई देने लगेगा जो वैल्यूज आपने डाली है, आपका टेबल आपको शो होने लगेगा। इंसर्ट कमांड के बाद यदि आप अपने टेबल में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, पर्टिकुलर रो को रिमूव करना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं डिलीट कमांड को। टेबल के रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए डिलीट कमांड यूज होता है। अगर आप डिलीट कमांड को डायरेक्टली टेबल के साथ लगा देते हैं फ्रॉम क्लॉज को यूज करके तो वो टेबल के अंदर के ऑल रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता है। बट यदि आप ये चाहते हैं कि आपके टेबल के अंदर का कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही या पर्टिकुलर रो ही रिमूव हो तब आपको डिलीट कमांड के साथ वेयर क्लॉज पर कंडीशन लगानी पड़ती है। तो हम दोनों देख लेते हैं। यदि मैं सारे रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट के अंदर के डिलीट करना चाहती हूँ तो हम लिखेंगे टेबल डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, आउटपुट पर आएगा 1 रिकॉर्ड डिलीटेड।
लेकिन यदि मुझे किसी स्पेसिफाइड रो को डिलीट करना है तब हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। मेरी कंडीशन ये है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट नाम के टेबल से स्टूडेंट आईडी जहाँ पर 2 के इक्वल है उसको रिमूव कर दीजिए। तो मैंने क्यूरी जनरेट की डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2। जैसे ही हमने ये एंटर किया मेरे सेकेंड नंबर का रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो गया और सेलेक्ट कमांड की मदद से हम अगेन आउटपुट को देख सकते हैं। डिलीट के बाद आपके पास आपको डीएमएल कमांड एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि यदि आप टेबल की वैल्यू पर जो आपकी कॉलम है, कॉलम की वैल्यू को किसी तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं, रो की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो आपके डेटाबेस के अंदर एग्जिस्टिंग डेटा है, यदि आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं अपडेट कमांड को। यदि आप अपडेट कमांड को डायरेक्टली यूज करते हैं तो वो ऑल रिकॉर्ड्स को क्या कर देता है, आपके अपडेट कर देता है। पर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यदि आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट के साथ सेट क्लॉज के साथ वेयर क्लॉज को यूज करते हैं और वेयर क्लॉज के अंदर आप कंडीशन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लगाया कि भाई स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसके अंदर सिटी को मॉडिफाई करना है स्टूडेंट आईडी 01 के लिए। हमने क्यूरीफायर की अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इज इक्वल टू पुणे वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 01। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे और अगेन सेलेक्ट कमांड को हम यूज करेंगे तो आउटपुट हमको दिखाई देगा स्टूडेंट आईडी 01, स्टूडेंट का नाम कार्तिक, सिटी मुंबई की जगह पर क्या हो गई आपकी पुणे। पुरानी टेप आपने पुरानी वैल्यू मुंबई डाली थी, यहाँ पर आपने लिखा पुणे तो मुंबई की जगह पर क्या आ गया आपका पुणे। लेकिन सेकंड नंबर के रिकॉर्ड में कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है। अपडेट कमांड के साथ डीएमएल के कमांड्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।